सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ। इसके हमने 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। टाइप थर्ड के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप फर्स्ट सेकंड सब करा दिया मैंने। आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, वरना प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा टाइप थर्ड चल रहा है और टाइप थर्ड में हम 11 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। सब मैंने करा दिया आपको। आपने वीडियोज़ नहीं देखी, जाकर चेकआउट कर लेना। और हम लोग आज टाइप थर्ड की बात करेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड में 11 क्वेश्चन की, और टाइप थर्ड आज हमारा एंड हो जाएगा और कल हमारे सभी टाइप्स लगभग एंड हो जाएंगे। मिनिमम 8 एंड एंड वीडियो में आपका पूरा जो करंट पब्लिकेशन का वो एंड हो जाएगा। देखो ध्यान से, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। सो और आपकी स्क्रीन पर एक्स और वाई का लघुत्तम समावर्त 441 है, मतलब लास्ट एक 441 है, और उनका मासा जो है आपको 7 दे रखा है। यदि एक्स और 49 है तो वाई ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है सेम कि आपको पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 11 नंबर भी। देखो ध्यान से, कैल्शियम दे रखा है 441, ठीक है, 441, और उन्होंने एचसीएफ हमको दिया है 7, ठीक है। पहली संख्या जो एक्स में दी है 49, तो दूसरी संख्या निकालनी। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणा लासा। तो 441 गुणा 7, मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 49, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 49, और 7 6 42, और 7 3 21, 63 आपका आ गया, जो कि 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 10 में दो संख्याओं के मासा और लासा एलसीएम के 9 और 26 है। यदि एक संख्या 18, दूसरी संख्या याद करो। सेम क्वेश्चन है, मासा गुणा लासा, तो 9 गुणा 126, और पहली संख्या कौन सी दे रखी है 18, ठीक है। 2 दूनी 18 और 2 स्कोर 2 का हमारा 2 3 6, इसका भी 63 आंसर आएगा, ठीक है। वही आपका मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या। सेम क्वेश्चन जो हमें बार बार दिए जा रहे हैं। 63 आपका ये भी फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये 48 और 64 का लघुत्तम समावर्त 12 और 18 के महत्तम समावर्त का कितने गुना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 48 और 64 का, ठीक है। एलसीएम निकालोगे आप, ठीक है, ऐसे आप एलसीएम निकालते रहोगे इसके। 12 16 6 8 3 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से। तो इसका आप एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम इसका लगभग आपका 48 और 64 है, इसका एलसीएम आएगा आपका 192, ठीक है। कितना 192। और सेम तरीके से हमें इसका एचसीएफ निकालना है संख्या का, जो हमें संख्या दे रखी है। कौन संख्या दे रखी है आपकी 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम। तो एचसीएफ निकालते हो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, संख्या एक ही बार कटे। जैसे ये 2 से कटेगी तो 2 का 12, दोनों में 18 है। फिर ये 3 से कट जाएंगी दोनों, तो 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये दोनों अलग अलग संख्या से कटेंगे तो हमारा आंसर जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर एलसीएम 6 आया है। तो कितने गुना है, तो हमें 6 गुणा, यहाँ पे ऐसी कौन संख्या लिखनी है जो बराबर 192 हो जाए। समझ गए बात के लिए, हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है जो बराबर 192 हो जाए। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे लिखनी। अब यहाँ पे देखो 6 ढाई 60 होता है, ठीक है। तो आपको दुगना तो करना ही है, मतलब 20 से ऊपर तो जाना है। 120 6 3 18 में 3 से ऊपर जाना है, 3 गुना से ऊपर जाना है। तो मतलब इस संख्या में ऑप्शन देखो आपके कौन कौन से दे रखे हैं। 3 से ऊपर एक ही दे रखा है 32, ठीक है। तो 6 12, ठीक है, और 3 6 18 और 1 9 19, ठीक है। ये आंसर होगा। तो आपका 32 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका 4th ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखो नीचे, यहाँ पर सब्सक्राइब तो करते नहीं, नीचे देखो यहाँ पे 40 नंबर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 और उनका एचसीएफ 8, उनका लासा ज्ञात करो। तो ये संख्या हम क्या करते हैं, अगर अनुपात दे रखा है संख्याओं का, ठीक है। अगर अनुपात वाली संख्याएं हैं और अनुपात हमें दे रखा है 7:13, ठीक है, और हमारा एचसीएफ यहाँ पे दिया है, एचसीएफ हमारे पास 8। तो क्या किया करो, 8 × 7 गुणा कर लिया करो, और 13 × 8, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 7 है, 56 आ जाएगा, और 13 104 होता है, तो 104 आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो आपको इसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ये संख्या निकालो मत, कोई भी जरूरत नहीं है इन संख्या की निकालने की, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की। एलसीएम पूछा है तो देखो कॉमन संख्या और कौन कौन सी हैं। देखो 13 तो आएगा ही आएगा, 7 भी आएगा एलसीएम में, 13 भी आ गया, 7 भी आएगा। 8 में से एक संख्या आएगी तो 8 आ गया। 8 से 56, 56 गुणा 13, 728 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन है सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अनुपात वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कैसे हमको करना है, ठीक है। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, 50 नंबर क्या कह रहा है
दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 22 गुना है। तो एचसीएफ तो मान लेंगे एच है हमारा, ठीक है, और एलसीएम 22 गुना है मतलब 22H। इसके मासा का 22 गुना है ना एलसीएम, तो मैं इसको 22H मान लिया। क्लियर है, 22H हो गया। यदि एक संख्या 132 है तो एक तो हमारी अलग संख्या लगो, 132 हमारी एक संख्या है, तो तुम्हारा अलग पॉइंट हो गया। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए और उनका मासा का योग। तो H प्लस 22H बराबर योग दे रखा है हमें 276, तो हो गया 23H बराबर 276 और H बराबर, ये हर हालत में इससे कटेगा, हर हालत में काट दे। 23 से कम 23, ठीक है, बचा कितना आपको 4 बचा, 23 दूनी 40, 12 आ गया। H बराबर आ गया हमें इसी समय एक H मिल गया, मतलब एचसीएफ मिल गया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मासा गुणा लासा बट्टी पहली संख्या। तो मासा में मिल गया, लासा कैसे निकालेंगे, ये देखो एलसीएम बराबर कितना है हमारा 22, H की जगह 12 रख देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया हमारा, इसको ऐसे लिख लें दो भी, ठीक है, 22 गुणा 12। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मासा गुणा लासा, मतलब 12 गुणा 22 गुणा 12 बट्टे पहली संख्या 132 है, ठीक है। अब ये देखो साफ साफ दिख रही है, 11 से 11 बार जाएगी और ठीक है, 11 से ही कट जाएगा 2 बार, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 12 गुणा 22 गुणा 12 बट्टे 32, तो ये 11 से कट गई, 11 से ये 2 बार कट गई, ठीक है, ओके। 12 दूनी 24, हाँ ठीक है, 24 आ गया आपका, ठीक है। 12 गुणा 22 गुणा 12 बट्टे 132, ये 12 से 11 बार कट गई, 11 दूनी 22 हो गया, 24 आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। 24 आपका है फर्स्ट ऑप्शन। सोलह नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में हैं और उनका लासा 8280 है, तो उनका मासा क्या होगा। देखो अनुपात में है तो पहले इनका 3, 8, 15 का बेसिकली एलसीएम लेके चला करो, कितना आएगा। देखो 3 तो आएगा आपका, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है, तो ये तो 15 भी आएगा, 15x मान लेंगे और आपका 8x भी आएगा, ठीक है, सही है। इनका एलसीएम लेके चलते हैं, 15x इंटू 8x बराबर, हमें बताइए कि इसका 8280 आया, 8280। अब 15 अट्ठे 15 गुणा 8 आपको करना है, मतलब हमें x की वैल्यू कितनी लेके आनी है, 8280 को भाग करनी है 15 गुणा 8 से। क्लियर है पॉइंट, ठीक है सर। अब 15 को देख लो 120, तो ये संख्या 120 से कटेगी, 8280 कटेगी 120 से, तो वीडियो जिससे काट लो। अब 12 से काटो, उसके लिए 12 छिक्का 90 नहीं कटेगा, 12 छिक 72, ठीक है, कट गया। उसके बाद आपका 10 बचा, ठीक है, आपका 108 हो गया, 12 में 108, 69 आएगा आपका, और 69 हमारा कौन सा है इसमें, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 नंबर, देखो 17 क्वेश्चन को हम ट्रिकी समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको घुमाने वाला क्वेश्चन, लेकिन ये वो ट्रिकी क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान से देखना, मैं समझाऊँ वो बात पर ध्यान देना क्या कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दो संख्याओं के लासा और मासा के अंदर 90 और 15 हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम हमारा कितना है, 90 है, और एचसीएफ हमारा 15 है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो संख्याओं का योग जो है हमारा कैसा आया होगा, आप मुझे थोड़ा जनरली क्वेश्चन बताओ सर। अगर 90 में से 75 माइनस करो कितना बचेगा, 75, क्लियर है। तो योग हमारे इन संख्याओं से मिलकर ही बना होगा, ठीक है, चाहे माइनस आपके यहाँ प्लस है, ठीक है। अगर हम एक संख्या x माइनस वाई और x प्लस वाई मान लें तो हमारी संख्या के ही योग बनेगा। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या आपका एचसीएफ यहाँ पे बन नहीं, तो बड़ी संख्या आपकी क्या बनेगी, तो बड़ी संख्या आपको पता है कि हमें से एलसीएम का जो हाफ होता है वो एचसीएफ लेके चलते हैं। मैंने आपको कई बार एक ट्रिक बताया होगा कि एचसीएफ अगर आपको 32 दे रखा है और डायरेक्टली का एलसीएम पूछ ले तो आपको उसका दुगना कर देना है, 32 गुणा 32 ऐसे कर देना है, ठीक है। सेम पोजीशन आपकी इसी बनती है कि एलसीएम जो बड़ी संख्या हमारी बन जाएगी यहाँ पे ट्रिकी, एलसीएम का हाफ हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये 45 हो जाएगी। तुम्हारा कौन सा आंसर देखो, 45 कौन सा है, 45 हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। और इसको अगर पूरा चाहिए आपको सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इससे अगर सॉल्व करने वेट होगी ना तो बहुत टाइम भी जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और इतना टाइम है नहीं कि एग्ज़ाम में आप सॉल्व करो इसको। 80 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से
18 नंबर, यदि संख्याओं का मासा 8 है उनमें कौन सा लघुत्तम संख्या 8 नहीं हो सकता। देखो यार बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, सीजीएल टियर फर्स्ट में आया है, ऐसे अब आपको 8 दे रखा है। और देखो इसको करेंगे हम सॉल्व करेंगे किससे, ऑप्शन से। पहला 56 है, दूसरा 48 है, और देखो 42 है, और देखो 40। अब देखो 8 का पहाड़ा गिनो, 8 7 56, 8 6 48 और 8 5 40, सिर्फ 42 ऐसा है जो नहीं आता, तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन आपको सीजीएल टियर फर्स्ट में आया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 19 से एक्स वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यू बाई 4 का मासा एक्स वाई है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो आपको पता है कि एलसीएम जो हमारा होता है मैक्स कंडीशन होती है। मैक्स कंडीशन मतलब आपका एक्स क्यू बाई 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मैक्स कंडीशन। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए अरे जो इनका समावर्तक एचसीएफ 9 है। देखो सेम क्वेश्चन है, आपको संख्या कौन कौन सी बन जाएंगी। देखो संख्याएं देखो आपकी कौन कौन सी बन जाएंगी। आपको मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली, 14 गुणा 9, ठीक है, और 19 गुणा 9, तो ये संख्या बन गई। इनका ले लो डायरेक्टली एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लोगे, देखो 14 गुणा 9 तो आएगा ही, आगे सर इंटू 19 आ जाएगा। नॉम नहीं लेंगे क्योंकि नॉम ने यहाँ पे ले लिया, ये एलसीएम की बात हो रही है। अब आप बोलो उससे एलसीएम कब सिखाया था, तो एलसीएम में भी ऐसा होता है। मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, जल्दी से, और इसका आंसर आपको बता डायरेक्टली 2394 आएगा। कितना, 2394, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा टाइप 3 कंप्लीट हो गया। टाइप 4 कल भी हो जाएगा कंप्लीट। टाइप 4 और टाइप 5 में कल ही आपको साथ में करा दूंगा, नहीं टाइप 5 आपको करा दूंगा, टाइप 5 और 6 आपको एक साथ में करा दूंगा। ठीक है, जैसे ही होगा मैं आपको करा दूंगा। फिर उसके बाद हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बता देना कौन सा हो। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, अब बाकी आपकी कोई भी संशय रह जाता तो मुझे बता दें, सर ये संशय हमें यहाँ पर है, यहाँ समझ नहीं आया, तो मैं उसको ठीक करूँगा। ठीक है, और चैनल को आपको कर देना सब्सक्राइब। और जीके जीएस की मैं आपको पोल डालते रहता हूँ, कमेटी पोस्ट डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आपको जीके जीएस भी आपकी ठीक हो जाएगी। थैंक यू।